प्यारे सज्जनों, यदि मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन जन्म मरण के बीच में कर्म करना भी अति आवश्यक है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके मरने के बाद भी दुनिया आपको याद रखेगी, यानी आप अमर हो जाएंगे। क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष इस संसार में हुए हैं, मरने के बावजूद भी उनके अच्छे विचार आज तक जिंदा है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ये सच है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी जीवों की अपनी अपनी महत्ता होती, लेकिन फिर भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसकी एकमात्र वजह है हमारे पास कर्म करने के लिए दो हाथों का होना। हमारे पास दो हाथ हैं। हमारी तरह ही बंदर के भी पास दो ही हाथ होते हैं, लेकिन उसके अंगूठी की बनावट ऐसी नहीं है कि वो मनुष्य की तरह से कार्य कर सके। हाथ को संस्कृत में कर कहते हैं। इसकी परिभाषा दी गई है, जिससे करता है वो कर रहा है। गीता के अनुसार हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। इसीलिए जब कर्म करना ही है तो ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमारी मृत्यु के पश्चात भी लोग हमें याद रखें। यही है वास्तविक अमृत। प्यारे सज्जनों, लेकिन कर्म का ये चुनाव आसान नहीं है। वास्तव में कल्याणकारी और परोपकार से कर्म का चयन कर ही हम इस संसार में अमर हो सकते हैं। वेदों में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। ऋग्वेद कहता है कि हे प्रभु, हमें श्रेष्ठ एवं सत्कर्म के लिए प्रेरित करें। सामवेद का भी यही कथन है कि हे प्रभु, हमारे मन को कल्याण के मार्ग में प्रेरित करें। सदैव अच्छे कार्यों को महत्ता दें। विश्व में जितने भी लोग हुए हैं, मरने के बाद जो अमर हुए हैं, उनके पीछे उनके सही कार्यों का ही योगदान है। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, महात्मा गांधी, गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि कालिदास जी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी, ये जितने भी महापुरुष अमर हुए हैं, इनके पीछे इनके अच्छे कार्यों का ही योगदान है। चाहे उनका कार्य ज्ञान, साहित्य, कल्याण, परोपकार आदि से ही संबंधित हो। एक उपनिषद के अनुसार ऋषि याज्ञवल्क्य जीवन के चौथे चरण में जब थे तो संन्यास लेने के लिए बन जाने से पूर्व अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के मध्य अपनी संपत्ति को समान रूप से बांट देना चाहते थे। मैत्रेयी ज्ञान मार्ग की उपासिका है। वो ऋषि से पूछती है, क्या इस भूमि के टुकड़े को प्राप्त कर मैं अमर हो जाऊंगी? ऋषि कहते हैं, नहीं, भला इस मिट्टी से भी कोई अमर हुआ है? अमृत ज्ञान और आध्यात्मिकता से उपलब्ध होता है। इस पर मैत्रेयी कहती है, जिसे लेकर मैं अमर नहीं हो सकती, उसको लेकर भला मैं क्या करूंगी? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। यदि वे धन संपत्ति के आधार पर विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तो आज साहित्य जगत में वो ध्रुव तारा बन करके नहीं चमकते। उन्होंने श्रेष्ठ और आध्यात्मिक सृजन के लिए काव्य रचना का कठिन मार्ग अपनाया। इसीलिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्र अपनी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के बल पर आज भी जीवित हैं। बाइबल में
स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान आवश्यक है और यह ज्ञान वही प्राप्त करते हैं जो ईश्वर से भय खाते हैं। मूर्ख तो ज्ञान से घृणा करते हैं, अंततः वे नष्ट हो जाते हैं। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि कल्याण के कार्य में रत रहने वाला व्यक्ति कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट है कि अपने अच्छे कर्मों से अमर हुए व्यक्तियों का सीधा संबंध ईश्वर से होता है। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कालिदास जी सीधे प्रभु से जुड़े हुए थे। सच तो यह है कि ईश्वर अमर है, इसीलिए जो भी उनसे जुड़े हैं वे अमर हो गए। एक बार जब सत्संगी को नाम का बीज मिल जाता है तो वो अवश्य ही अंकुरित होता है। अगर सत्संगी को नाम मिला हुआ हो और वो भजन सिमरन नहीं करता हो तो मालिक उसे दूसरा जन्म देंगे और उस जन्म में भी उसे गुरु से नाम मिलेगा, उसे फिर से भजन सिमरन करना पड़ेगा। सत्संगी ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि उसे भजन सिमरन तो करना ही है, चाहे इस जन्म में करे या अगले जन्म में। मनुष्य को ईश्वर का ही अंश कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरा ही अंश जीव लोक में जीव बन करके आता है। इस कथन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रूप में भी व्यक्त किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहने का तात्पर्य यही है कि हम अमृत का बीज अपने अंदर लेकर ही इस संसार में आए। यह थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कर अपने कर्मों का चुनाव उचित रूप में करें तो हम मर कर भी अमर रहेंगे।